नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। कल संसद के सदन में जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और अपने क्रम में वो भगवान शिव की फोटो लेकर आए थे और वे ये सिद्ध करना चाहते थे कि भाजपा आरएसएस का हिंदुत्व कैसे अलग है। उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं की, बल्कि उसके साथ साथ समाज से जुड़े हुए अन्य मुद्दे जैसे अग्निवीर, नोटबंदी, महंगाई, जीएसटी, छोटे और माध्यमिक उद्योगों का बंद हो जाना और साथ में बेरोजगारी की भी बात की। लेकिन आज जो सरकार बैठी है उसे इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा ही नहीं करनी है, बल्कि धर्म के मुद्दे को आगे बढ़ाकर उसी पर अपनी रोटियां सेकनी है। अब हम आते हैं हिंदू धर्म पर और सनातन धर्म पर भी। तो आपको बता दूं कि न तो राहुल गांधी धर्म के ठेकेदार है, ना ही बीजेपी धर्म के ठेकेदार है और ना ही आरएसएस धर्म के ठेकेदार है। धर्म हमारा अपना निजी मसला है और हम चाहे जिस धर्म को माने, धर्म का मुद्दा तो संसद के पटल पर उठना ही नहीं चाहिए। लेकिन राजनेताओं का धंधा बिना धर्म के चल ही नहीं सकता, इस बात से आप भी वाकिफ है और हम भी। चाहे वो केजरीवाल हो, मोदी हो, चाहे वो खुद राहुल गांधी ही क्यों ना हो, सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म का उपयोग करते आए हैं। हम इनको संसद में धर्म का मुद्दा उठाने के लिए नहीं भेजते, बल्कि अन्य मुख्य बिंदु जो है, मुद्दे जो है, उनको उठाने के लिए भेजते हैं। लेकिन हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन एक धर्म है जो सत्य को पहचानता है। आंखें बंद कर लेने से, सूर्य की सत्ता को नकारने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। आधुनिक अन्वेषण, न्याय, सांख्य, वेदांत, दर्शन, आस्तिक सिद्धांत से ये सिद्ध हो चुका है कि धर्म एक सर्वमान्य वस्तु है। इसीलिए सर्वकाल देश में और हमेशा ये धारणा रही है कि हम जैसे भी हो अपनी इच्छा के अनुसार धर्म चुन सकते हैं और जिसकी चाहे उसकी पूजा कर सकते हैं। गर्मियों में बादल गरजते हैं तो हम कह देते हैं कि ईश्वर खेल रहा है, उसी ने ये संसार बनाया है। लेकिन आज हमारे समाज में शिव जी का फोटो लेकर राहुल गांधी उपस्थित थे। लेकिन शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जिसकी पूजा राम जी भी करते हैं और शिव की पूजा राम जी भी करते हैं। धर्म अहिंसा का प्रतीक है, हिंसा का नहीं। तो राहुल ने अहिंसा को दर्शाया है, लेकिन अब इसका लोग गलत अर्थ अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते लेने लगे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन भारतीय नागरिकों को अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए, किसी भी प्रकार की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। शिव एक सर्वत्र सुकल्पित, सुसंगठित व्यवस्था का नाम है जिसे हम लोग ईश्वर यानी कि शिव कहते हैं। उसी प्रकार हमारा संविधान भी देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था है और हम अपने सांसदों को इसलिए चुनकर भेजते हैं कि आप हमारे देश को चलाने के लिए एक कानून बना सके, देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करें। जो विगत सरकार ने किया भी है, इसके कुछ कार्यों की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आज जो देश के सामने मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कि अग्निवीर, किसानों के लिए 3 काला कानून, महंगाई, परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का लीक होना, नोटबंदी, पूंजीपतियों का लोन माफ करना और सॉल्वेंसी एक्ट, पूंजीपतियों का अपने देश से पलायन, शिक्षा का निजीकरण, वन नेशन वन सिलेबस का नहीं होना, सरकारी स्कूल का बंद हो जाना, देश में आईटीआई इंस्टीट्यूशन को बंद कर देना और आईटीआई इंस्टीट्यूशन को निजी हाथों में सौंपना, सैनिक स्कूलों को भी निजीकरण कर देना, इन्हीं सब बातों को उठाने के लिए ही तो देश में नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है। और नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी ने जो भी कहा वो काबिले तारीफ है। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब जब भाषण दिया तो सत्ता पक्ष के नेताओं के तेवर, गुस्सा, आक्रोश, बिलबिलाहट देखने लायक थी। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में प्रजातंत्र ने सांस ली है। 10 साल बाद सत्ता पक्ष को आईना दिखाने वाला कोई मिला है। 240 के सामने 235 एक विपक्ष की तरह खड़ा है। गठबंधन और गठबंधन के नेता के तौर पर, नेता पक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री की कमजोर नसों पर जोर जोर से दबाना शुरू किया है। आज प्रधानमंत्री जी बौखला उठे हैं। शायद उन्हें प्रतिपक्ष की ताकत से ऐसे प्रश्नों के बौछार का अंदाजा ही नहीं था। एक अकेला सब पर भारी 148 सांसदों को बर्खास्त करने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उन्होंने 5 दफा पूछा कि शिव जी की फोटो लाना मना है क्या, लेकिन उसके उत्तर में बिरला जी कुछ नहीं बोल सके।
उन्हें गुमान था कि चाहे हम जैसे चाहे वैसे कानून बना लेंगे, लेकिन इस बार के जनादेश ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया है। अब बेचैनी और बौखलाहट तो रहेगी ही। जब राहुल गांधी ने ये कहा कि डरो मत, ये भगवान शिव की आराधना है, चाहे गले में सांप की माला हो, माथे पर गंगा हो, रहने के लिए झोपड़ी हो, कुटिया हो, लेकिन डरना मत। ये है सच्चे शिव भक्त। राहुल ने देश की लगभग सारी समस्याओं पर चर्चा की, इसका प्रत्युत्तर भी देश सुनना चाहता है। लेकिन हमें आशा है कि देश के प्रधानमंत्री जी संसद में धर्म के मुद्दे को छोड़कर राहुल के एक भी प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, और जैसा वो करते आए हैं इस बार भी वो संसद में धर्म के मुद्दे को ही उठाएंगे, धर्म के मुद्दे पर अपनी रोटियां सेकेंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि आज संसद में प्रधानमंत्री जी किस बात पर चर्चा करते हैं और क्या वे सच में असल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाते जाते 2PM को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।